पहला दफ़ा पॉइंट हमारा एस वाला को डालेंगे और दूसरी तरफ जो हम लोग कोऑर्डिनेट डालेंगे A1 का, ठीक है। इसके बाद हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इधर हमारा टू नॉर्थ हो गया, इस साइड हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में जैसे मान के चलो इस डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ बन जाएगा जैसे हम लोग करेंगे इस डायरेक्शन में, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी रेडी हो चुका है हमारा। सो गाइस देख सकते हैं आज हम आ चुके हैं कोल शेड में। ये कोल शेड है, मतलब कोयला इधर स्टोर करके रखा जाएगा, ठीक है। ये जो गोडाउन बन रहा है, ये मान के चलो जो हमारा कॉलम है ना, इसमें हर कॉलम में बोल्ट है। जैसे देख सकते हैं हर कॉलम हमारा कास्टिंग हो चुका है और कास्टिंग होने भी वाला है, अभी शटरिंग होकर रखा है। तो इसमें क्या है ना, हम लोग एसओ लाइन का ज़रिया काम करेंगे और सेंटर लाइन के ज़रिए दिखाएंगे जो किस प्रकार से काम होता है आखिरकार और चलते हैं। सबसे पहले हमारा टोटल लेसन को रिसेक्शन करेंगे। मैं 0 से दिखाऊंगा, जो एडवांस लेवल में है और जो बिगिनर है अभी काम सीख रहे हैं उसके लिए भी हेल्प हो जाएगा। तो सबसे पहले सूखिया टोटल लेसन हमारे पास है CX105। तो अभी हम लोग रिसेक्शन करेंगे। तो रिसेक्शन का मेथड आप लोगों को मालूम है, लेकिन जो फेसर बंदा है अगर उसको मालूम नहीं है तो मैं उसको सिखाते चलता हूँ। तो मेनू में आना है, कोऑर्डिनेट में आना है, उसके बाद ऑक्यूपेशन ओरिएंटेशन एंटर करना है। रिसेक्शन में आने के बाद ENZ में आना है, उसके बाद मेज़र करना है। मेज़र कब करेंगे? जब टारगेट करेंगे। देखो उधर हमारा एक बंदा गया है, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। उधर हमारा एक बंदा है, तो जूम आउट कर देता हूँ मैं और टारगेट करता हूँ, ठीक है। जो नेल होता है ना, टारगेट हमेशा नेल में करो, फिर उसको से दौरान इसको ऊपर खींचो, ऊपर की तरफ, ठीक है। आई होप देख सकते हैं आप लोग। मेज़र, दोबारा मेज़र, ओके। देखो मैंने मेज़र किया, ठीक है। मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। देखो आई होप आप लोग देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी दूर है, ठीक है। तो आ जाओ। तो एक नंबर जो पॉइंट है ना, हम मेज़र कर लिया और मेज़र करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे, यस कर देंगे सबसे पहले। देखो फास्ट यस। उसके बाद हमारा जो पॉइंट वैल्यूज़ है हम लोग मैनुअली इधर इनपुट कर सकते हैं, नहीं तो लोड में जाएंगे। मैनुअली भी आप इधर से इनपुट कर सकते हैं। तो लोड में जाएंगे क्योंकि हमारा लोड है। तो ये जो TBM है हमारा TBM3 है, TBM3, ओके। TBM3 हम लोग एंटर कर लेंगे और एंटर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, ओके। अभी बोल रहे हैं रिसेक्शन सेकंड पीटी। सेकंड पीटी कहाँ है? सेकंड पीटी हमारा इधर है। देखो ये जो है ना, ये हमारा सेकंड पीटी है इधर। तो इसको हम लोग मेज़र करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एसओ लाइन में आएंगे। एसओ लाइन में आने के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट इनपुट करेंगे और इनपुट करने के बाद आप लोगों को बाकायदे से समझाऊंगा किस प्रकार से आखिरकार एसओ लाइन वर्क करते हैं। मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ एसओ लाइन को लेकर, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाते हैं जो मैं काम अभी कर रहा हूँ, जो आप करने वाले हैं सेम हो सकता है। इसमें क्या होता है ना, जो कंफ्यूज में रहता है उसमें इजी हो जाता है। जो सर भी ऐसे किया है तो हम भी करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा मैटर है। क्या है ना, मान के चलो जिसका एक्सपीरियंस नहीं है उसको इतना क्या है ना, कैपेबिलिटी नहीं होता है सोचने का, जो इस प्रकार से भी होता है। तो ये क्या है ना, मैं कोशिश करता हूँ हर तरीके से, हर एंगल से आप लोगों को काम सिखाने के लिए। देखो सबसे पहले हमारा एक पॉइंट अभी रिसेक्शन किया, दूसरा पॉइंट बाकी है। तो आते आते मैं आप लोगों को ड्राइंग के बारे में बता देता हूँ। ये ड्राइंग जो है ना, थोड़ा सा हालत ख़राब है क्योंकि साइड में रहता है, तो इसमें क्या है ना, कीचड़ में थोड़ा सा गिर गया होगा। तो मैं नया ड्राइंग इसको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी क्या है ना, अभी इसमें ही दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें डिस्टेंस लिख के रखा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, बहुत ईजी होगा, इसलिए नया ड्राइंग ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है ना, ये हमारा इस प्रकार से ड्राइंग है। जैसे हमारा ड्राइंग है ना, इस प्रकार से हमारा फील्ड भी ऐसा है। मान के चलो उधर कोना है जो है वो हमारा है 16 ग्रिड। ये जो 16 ग्रिड है ना वो है, और इधर एक ग्रिड है, ये 16 है हमारा एक कोना। तो वो कोना हम लोग 0 माना है, वो वाला जो कोना है ये कोना हम लोग 0 माना है। और ये जो 1A है ये हम लोग टू नॉर्थ है इस तरफ से। एसओ लाइन में जब हम लोग करें, पहला दफ़ा पॉइंट हमारा एस वाला को डालेंगे और दूसरी तरफ जो हम लोग कोऑर्डिनेट डालेंगे A1 का, ठीक है। इसके बाद हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इधर हमारा टू नॉर्थ हो गया, इस साइड हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में जैसे मान के चलो इस डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ बन जाएगा जैसे हम लोग करेंगे इस डायरेक्शन में, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी रेडी हो चुका है, हमारा बंदा आ चुका है, तो इसको भी हम लोग टारगेट करेंगे, ओके। तो अभी इसको हम मेज़र कर देता हूँ, फटाक से टारगेट करेंगे बहुत ईजी से। बाबेल कर, ओके। तो इसमें भी हम मेज़र करेंगे। मेज़र देखो हम जो टारगेट किए ना, पूरा 0-0 टारगेट किया, आप लोगों को भी 0-0 टारगेट करना है इस तरह। आई होप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है धूप की वजह से, छोड़ो। अभी क्या है ना, टारगेट आपको येस करना है, नो मेज़र। अभी देखो हमारा मेज़र हो गया, ओके करेंगे। अभी लोड में आएंगे, ठीक है, और इसका वैल्यू देंगे
WVGD इसका वैल्यू है। अभी हमारा वैल्यू दे चुके हैं, अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद देखो हमारा 2 mm मिरर आया है, तो इसको हम ओके करेंगे। यस यस ओके। तो ये प्रिज्म ढंग से पकड़ा नहीं इसलिए हिला है, उधर दूर में पकड़ा था ना, इसलिए आपका 2 mm मिरर आया है, ठीक है। और आप लोगों को जब करना है बहुत अच्छे से करना है और 0-0 करना है, जैसे एरर ना आए, ठीक है। एरर आएगा तो 2 mm आपको रह जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल बोल्ट को मोटा मोटा सेट करने के लिए पॉइंट लगाऊंगा फर्मा में, उसके बाद लॉक करेगा बोल्ट, फिर से मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो उसके बाद हम 0-0 कर सकते हैं। तो इसलिए अभी 2 mm में छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आपको 0-0 बैक साइड करना है। 0-0 होगा, क्यों नहीं होगा, अगर बाबल रहेगा ठीक ठाक तो होगा। मैं काफ़ी बार करके दिखाया हूँ आप लोगों को, जब रिसेक्शन का मेथड में समझाया था। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एसओ लाइन का मेथड में बताऊँगा। देखो मैं आपको बताया जो हम लोग ए वाला और ओ वाला कोऑर्डिनेट को डालेंगे, जैसे A16 का कोऑर्डिनेट और A1 का कोऑर्डिनेट हम लोग डालेंगे। जैसे हमारा टोटल लेंथ हमको पता चल जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ऑफसेट को हम लोग प्रोवाइड करेंगे टोटल लेसन के मुताबिक। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, जब मान के चलो ए वाला जो लाइन देंगे, ए वाला ग्रिड, ए वाला जब ग्रिड देंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये ऑफसेट लाइन है ना, इस तरह जो आएगा ऑफसेट लाइन होगा। तो ऑफसेट हम लोग 0 देखेंगे, ऑफसेट 0 देखेंगे तो हमारा ये जो लाइन होगा ये परफेक्ट जाएगा। 0 देखेंगे तो जब इस तरह लाइन देंगे यहाँ से A16 से जब हम लोग जाएंगे, ये हमारा क्या प्लस होते आएगा तो लाइन में आएगा। तो इस तरह क्या होगा ना, हमारा लाइन और ऑफसेट कम होता है। ये हमारा लाइन, जब ए डिस्टेंस देखेंगे तब हमारा लाइन देखेंगे, लाइन प्लस होते आएगा। जैसे हम डिस्टेंस को लिख के रखा हूँ, देखो 16 मीटर, जब मान के चलो 15 मीटर ग्रिड दूंगा डिस्टेंस अलग होगा। 14 ग्रिड जब दूंगा, मान के चलो 14 ग्रिड है तो 16 मीटर 415, उसके बाद 24 मीटर 815। इस प्रकार से लाइन चेंज होते जाएगा। जब मान के चलो ऑफसेट देखूंगा, ऑफसेट अभी 0 देख रहा हूँ, मान के चलो बगल वाला जब कॉलम में देखूंगा उसका डिस्टेंस कुछ अलग होगा। मान के चलो सी ग्रिड जब देखूंगा उसका डिस्टेंस 13 मीटर 311 होगा। उसके बाद मान के चलो डी ग्रिड जब दूंगा 26 मीटर 911। ये जो डिस्टेंस है ना मैं लिख के रखा हूँ। ये कैसे लिखा हूँ ना, ए वाला ग्रिड से जो 6 मीटर 511 इसको जोड़ना है, 6 मीटर 800, 6 मीटर 511, 6 मीटर 811 कितना होगा, 13 मीटर 311 होगा। उसके बाद फिर से 6 मीटर 800, उसके बाद 20 मीटर 111 होगा। इस प्रकार से जोड़ते आना है। और इस डायरेक्शन में भी ये जो डिस्टेंस है इसको जोड़ के आना है। टोटल जो डिस्टेंस होगा वो आपको देखना है। लाइन ऑफसेट का यही काम होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑफसेट को 0 देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे पकड़। अभी इसमें देखो हमारा लाइन भी लगेगा, ऑफसेट भी लगेगा। मान के चलो ये वाला हम लोग ऑफसेट लाइन देंगे और इधर भी तो कोई ना कोई तो एक ग्रिड हमको मांगेगा जो हम प्रोवाइड करेंगे। देखो तो कौन सा ग्रिड हमको देना है और कैसे पता चलेगा मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले ऑफसेट का लाइन देंगे। ऑफसेट का लाइन देने के बाद हम लोग एक ग्रिड देंगे, 7, 8, 9 कोई भी एक ग्रिड देंगे। जैसे इधर आ चुके हैं कितना नंबर ग्रिड है। जब हम डिस्टेंस को करेंगे उस टाइम हम लोगों को पता चल जाएगा। उससे पहले जो कोऑर्डिनेट है ना, ये ऑटोकैड से हम निकल के लेके आया, A16 का और A1 का। तो देखो टोटल लेसन में हम कल भी काम किए थे। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है ना, सोकिया में एक आपका खास बात है जो कोऑर्डिनेट रह जाता है। एसओ लाइन में आ जाइए और एसओ लाइन में आने के बाद डिफाइन बेस लाइन को चूज़ करिए और जो आपका पहला वाला कोऑर्डिनेट है उसको डाल दीजिए। मेरा डाला हुआ है इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके बाद ओके करिए। सेकंड पीटी आप लोग डाल दीजिए जो आपके पास है। उसके बाद ओके करिए, आपको टोटल लेंथ पता जाएगा। जैसे हमारा टोटल लेंथ है 127 मीटर 230। उसके बाद ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद हम लाइन पॉइंट के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ। हम फिलहाल लाइन में काम करेंगे, तो हमको लाइन ऑफसेट में काम है तो लाइन में काम करेंगे। और उधर प्रिज्म पकड़ेगा बांधा, ठीक है। जब प्रिज्म पकड़ेगा और पकड़ने के बाद हम ऑफसेट को 0 देखेंगे, क्यों देखेंगे मैं आप लोगों को ड्राइंग में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मैं प्रिज्म को टारगेट करेंगे और प्रिज्म को टारगेट करने के बाद हम बताएंगे उसको जो कितना लेफ़्ट साइड और कितना राइट साइड में लेना है। क्योंकि हमारा अभी फ़िलहाल जो नॉर्थ बन चुके हैं वो कैसा बन चुके हैं, ऐसा जो इस डायरेक्शन में, जैसे हमारा हाथ है सीधा नॉर्थ है तो हमारा राइट साइड में जाएगा तो प्लस होगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस होगा, और आगे जाएगा तो प्लस, पीछे आएगा तो माइनस। क्लियर है। तो अभी हम मेज़र किया हूँ। देखो मेज़र करने के बाद हम 30 mm देखो पीछे मांग रहे हैं, 30 mm उस तरफ जाएगा, 30 mm उस तरफ, 30। तो ऑफसेट हम लोग जब 30 mm करेंगे तो हम उसको बोला हूँ जो टेप से कर दो, क्योंकि उधर शटरिंग नहीं है तो वो सरिया में ले रहे हैं। तो टेप से माफ़ी करने से अच्छा होगा, क्योंकि उधर बावेल ढंग से नहीं हो रहे। क्योंकि जब हमारा रिंग में लेता है तो बावेल ढंग से नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, उसको बोला हूँ जो टेप से कर लो। माइनस में है तो प्लस होगा, तो मान के चलो लेफ्ट में है वो तो राइट साइड में होगा, प्लस में होगा। क्लियर। तो हमारा ऑफसेट लग चुका है। अभी देखो नेक्स्ट हम पॉइंट देंगे इसमें। घुमा इधर घुमा। प्रिज्म को बराबर टारगेट करना है, ठीक है। ओके मेज़र किया हूँ और मेज़र करने के बाद 16 mm हमको प्लस में बोल रहा है। देखो मैं मेज़र कर रहा हूँ। मेज़र करने के बाद 16 mm
बोल रहे प्लास में है, इसको पीछे लेना। 15 mm क्या 16 mm हमारा प्लास में है, तो हम इसको माइनस में लाएंगे। माइनस में मतलब इस तरह टेप से कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ मोटा मोटा अभी बोर्ड शटरिंग और बोल्ट को फिक्स करेगा, अभी परमानेंट फिक्स नहीं कर रहे, क्योंकि लाइन थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा, क्या आउट हो जाएगा तो उस टाइम दिक्कत होगा, इसलिए अभी सीधा कर ले रहे हैं। जब हम फिर से लगाएंगे उस टाइम 0-0 देना है और कॉलम में देना है, जैसा अभी बोर्ड लग चुके हैं हर कॉलम में पॉइंट देता हूँ, तो इसलिए क्या होता है ना परफेक्ट होता है, कहीं एरर होने का चांसेस नहीं होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हमारा जो है ऑफसेट देखो, उस टाइम माइनस में देते टेप से प्लस किया था, अभी ये जो है 16 mm प्लस में दिया, माइनस किया टेप से। तो माइनस प्लस का फंडा और एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो हमारा ड्राइंग का कोऑर्डिनेट में पहले इस तरफ डाला, उसके बाद उस तरफ डाला, तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, टू नॉर्थ, तो ये सीधा नॉर्थ हो गया, तो इस साइड प्लस होगा, इस साइड माइनस होगा, आगे जाएगा प्लस, पीछे आएगा माइनस, सीधी सी फंडा है। तो इस प्रकार से हम भी काम कर रहा हूँ। जैसे हमारा रीडिंग जो है प्लस में दिखा रहा है तो माइनस में ला रहा हूँ, अगर माइनस में दिखा रहा है तो प्लस में लेके जा रहा हूँ, और कुछ नहीं, यही काम है। एसओ लाइन का काम ही यही है, मैं हर बार बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ, यानी वे फ्यूचर में भी बताऊँगा। ठीक है, तो अभी ए वी लाइन ले रहे हैं हमारा 0 लाइन एक्सेस, एक कॉलम में ले रहे हैं फर्मा में, देखो शायद देख सकते हैं, और इस तरह से थोड़ा काम चल रहा है। तो मैं इसको भी पॉइंट देने के लिए कोशिश करूँ 0-0, शायद आप लोग देख सकते हैं, हाँ देख लिया। अभी जो हमारा है ये 50 mm माइनस में है, देखो माइनस में दिखा रहे हैं ना 50 mm। अभी हमारा लाइन का काम नहीं, ऑफसेट का काम है। 50 mm 50, देखो एक है ना 50 mm माइनस में ही, तो 50 mm टेप से करेगा, फिर पिज्म पकड़ने के लिए मैं बोला हूँ, पकड़ेगा, आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। जो ये जो 50 mm शिफ्ट किया है ये 0-0 मिलेगा उधर। देखो मैं 51 mm है, 51 mm है, मैं 50 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेप से जब करते हैं ना 1 mm का कोई मायने नहीं रखते, ज़्यादा कर देते क्या कम कर देते हैं, इसलिए मैं 50 बोला हूँ। फिर से वो टारगेट किया, और टारगेट करने के बाद फिर से मैं मेज़र कर रहा हूँ। ठीक है, टारगेट करने के बाद मेज़र, और मेज़र करने के बाद देखो मैं जैसे बोला था ओके, ये जो है ना 1 mm छोड़ दिया, देखो 1 mm है, जो है प्लास में 1 mm है, क्योंकि 1 mm गया चला गया ज़्यादा। देखो मैं 50 बोला था, फिर भी 1 mm चला गया ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं, 1 mm आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जब बोल्ट फिक्स करेंगे तब आपका 0-0 होना लाजमी। तो अभी देखो अभी हमारा ऑफसेट का जो था काम हो गया, अभी हम लोग लाइन दे रहे हैं। देखो ये वाला हिस्सा पकड़ा है, मैं जूम करके दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, ये वाला जो हिस्सा है ना लाइन पकड़ा है, ऑफसेट नहीं। ठीक है, तो हम लोग मेज़र करेंगे, अभी ऑफसेट नहीं देखेंगे, ऑफसेट का काम हो चुका है, अभी लाइन देखेंगे, लाइन लेंथ कितना हो रहा है, अभी मेज़र करेंगे। और मेज़र करने के बाद इधर कितना आ रहा है, देखो 49 मीटर 640 आ रहा है, लेकिन ये 49 मीटर 615 होगा। ठीक है, मैं ड्राइंग में दिखाता हूँ, 49 मीटर 615 है, देखो ये 49615। ठीक है, ये 10 नंबर ग्रिड है, ये 10 नंबर ग्रिड का मैं मार्किंग कर रहा हूँ। लाइन अभी लाइन दे रहा हूँ, ऑफसेट का काम हम हो चुका है, ऑफसेट का काम हमारा हो चुका है, ऑफसेट में दे चुका हूँ, अभी हमारा लाइन दे रहा हूँ। ठीक है, ऑफसेट 0 था, ऑफसेट अगर इस तरफ देंगे तो ये वाला डिस्टेंस देखेंगे, हम लाइन दे रहे हैं तो ये डिस्टेंस देखेंगे, 10 नंबर ग्रिड 49 मीटर 615। तो मैं उसको हटाने के लिए बोला हूँ, माइनस होगा, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये पीछे जाएगा। मैं बताया आपको नॉर्थ की दिशा में कैसे काम होता है। तो हटाया, हटाने के बाद मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ओके, मेज़र, हाँ मेज़र किया, अभी देखो 2 mm इधर का, देखो 615 आ रहा है। ठीक है, ये देखो 49 मीटर 616 आ रहा है, आपका 1 mm है। ठीक है, तो अब जब करेंगे उस टाइम 1 mm हम कंसिडर कर रहे हो, आप लोग मत करिए, आप लोग 0-0 करिए। ठीक है, फिर उस तरफ एक लेगा, ठीक है, इस तरफ एक लिया, फिर इस तरफ एक लेगा। ठीक है, देखो एक कॉलम में 2 पॉइंट आपको लगाना है, एक सामने एक पीछे। ठीक है, ये पीछे वाला लगा रहे हैं, पहले सामने वाला लगाया, अभी पीछे वाला लगा रहे हैं। ठीक है, फिर से मेज़र करूँगा मैं। ओके, मेज़र, ओके, फिर से देखो अभी मेज़र किया, मेज़र करने के बाद हमारा डिस्टेंस 49 मीटर 646 आ रहा है। तो हम लोग इसको कितना करेंगे, 30 mm पीछे करेंगे, क्योंकि प्लास में 30 mm इधर करो, 30 टेप से करेगा, क्योंकि टेप से करने से जल्दी होगा, तो 30 mm पीछे करेगा। ठीक है, टेप से कर दिया, और शायद ये सरिया की वजह से हमको दिखेगा नहीं। ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन आता है कभी कभी, क्या होता है ना, मान के चलो ऐसा सिचुएशन आ गया जिधर आपको दिखेगा नहीं, तो आप टेप से ही करना पड़ेगा ना। जिधर मान के चलो सिचुएशन ऐसा है जैसे दिख नहीं रहा है, तो शिफ्ट करना है तो आपको टेप से करना है, उधर टेप का सहारा लेना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, कोई माना नहीं करेगा। ठीक है, मान के चलो हर टाइम जो दिखेगा ऐसा नहीं भी दिख सकते। ओके, देखो ये भी 49 मीटर 616। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लाइन लगाना है और ऑफसेट लगाना है।
मैं 1 mm कंसिडर किया, आप लोग मत करिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा लाइन लग चुका है। अभी दूसरा कॉलम जाएगा, फिर से जाएगा, लेकिन हमारा जीरो कहाँ से काउंट हो रहा है। मैं जब उधर पॉइंट डाले थे वो जीरो हो गया था उधर, और इस साइड जब डाले थे हमारा जीरो से काउंट होगा। वहाँ से हमारा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर करके आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा पीछे तरफ माइनस हो रहा है, आगे तरफ प्लस हो रहा है। राइट साइड तरफ हमारा प्लस होगा और हमारे तरफ माइनस होगा, ठीक है। देखो अभी ऑफसेट का काम हो चुका है, अभी लाइन दे रहा हूँ उस तरफ। मैं आप लोगों को ड्राइंग में दिखाया हूँ, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। मैं मेज़र करता हूँ, देखो ये आप लाइन 0 देखेंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये लाइन 0 देखेंगे। 5 mm क्या बोल रहे हैं, प्लास में ही, 5 mm प्लास में ही, तो 5 mm माइनस में लेके जाना पड़ेगा, मतलब पीछे जाना पड़ेगा। 5 mm पीछे, फिर मेज़र। अभी मेज़र करने के बाद 15 mm लेके गया, देखो उसका 5 mm बताया और अभी 15 mm लेके चला गया। तो देखो 0 हम लोग कौन सा लाइन दे रहा हूँ, क्योंकि हम ए वाला कोऑर्डिनेट को इनपुट किया था ना, ये हमारा 0 लाइन हो गया और ये हमारा जो ऑफसेट है ये ऑफसेट लाइन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑफसेट दिया था 0 देखे थे, अभी इसको लाइन को हम लोग को 0 देखना है, क्योंकि लाइन दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अभी हम 15 mm लेके चला गया उस तरफ पीछे, तो हम 15 mm आगे लेके आएंगे हमारा, तभी हमारा 0 पॉइंट लगेगा, ठीक है। माइनस में है मतलब पीछे है, और प्लस में करेंगे तो हमारा आगे की तरफ होगा। हम लोगों को ना प्लस में लेना है ना माइनस में लेना है, हम लोगों को 0 पॉइंट लगाना है, ठीक है। जो भी डायमेंशन है उसके हिसाब से तो हम उसको लेंगे और इधर घुमाने के लिए बोलेंगे प्रिज्म का मुंडी 2 mm। देखो ये 4 mm है अभी, लेकिन मैं उसको 2 mm बोल रहा हूँ हटाने के लिए, क्योंकि वो 4 mm तो करेगा नहीं, ज़्यादा कर देगा, तो इसलिए मैं उसको 2 mm बोला हूँ। जैसे देखो 2 mm तो ये हो गया, हमारा पॉइंट लग गया, ओके। देखो ये -1 mm मैं रहने देता हूँ, नहीं तो ये भी गड़बड़ कर देगा। -1 mm 0 चलेगा। आप इससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि ये बाबेल वहाँ ठीक ठाक नहीं हो रहा था, मैं देख पा रहा था, क्योंकि उधर सारिया था एक, तो 1 mm जो हमारा है एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को काम करना है और ऐसे ही काम होता है एक्चुअली, ठीक है, और कुछ नहीं है। यही होता है हमारा एसओ लाइन में वर्किंग, ये इस प्रकार से हमारा एसओ लाइन में वर्किंग होता है। अभी देखो हमको एक ऑफसेट वाला ग्रिड भी देना पड़ेगा। हम लोग अभी लाइन दे चुके हैं, लाइन हमारा 0 हो गया, अभी ऑफसेट वाला ग्रिड देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये 0 एक्सेस है। यहाँ से हम लोगों को आना पड़ेगा, ये जितना डिस्टेंस है यहाँ, वो कौन सा कॉलम ग्रिड मांग रहा है पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा ग्रिड। हम तो हर डिस्टेंस निकाल के रखा हूँ। तो ऑफसेट लाइन जो पकड़ा है हमको प्रिज्म दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कोशिश करूँगा एक मेज़र करने के लिए। मोटा मोटा एक मेज़र किया है मैं आप लोगों को दिखाने के लिए। जो 740 मीटर 319 आ रहे हैं, तो हमारा कितना है ये देखना पड़ेगा। जो ये कितना है, ये 740 मीटर 319 आ रहे हैं ना, ये देखो 740 मीटर ये 311 लाइन है, ये मान के चलो 740 मीटर 311 एच लाइन में हम लोग दे रहे हैं। उधर एच लाइन, एच ग्रिड जो है ना वो दे रहा हूँ, ठीक है। 740 मीटर 311, तो 740 मीटर 311 होगा तो 8 mm इस तरफ लेके आना है, क्योंकि प्लस में 5 mm, क्योंकि देखो ये माइनस में माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। हम लोग उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस होगा, इसलिए हम लोग को इस तरफ लेके आना है, तब माइनस होगा 8 mm, ठीक है। तो 8 mm माइनस में लेके आके उसको लगाएंगे, ओके। सो गाइस देखो उधर पॉइंट लग चुके हैं, ठीक। जैसे पॉइंट हम लोग हटा के लगा दिया, और एक पॉइंट हमारा हो चुका है, और एक पॉइंट लेगा इस तरफ आगे की तरफ, वो पीछे तरफ लिया है। तो हमारा सेम हम लोग ऑफसेट को देखेंगे अभी, लाइन को नहीं, क्योंकि लाइन वाला काम हमारा हो चुका है। वो ऑफसेट देखो, लाइन ऑफसेट क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो क्या मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और क्या काम कर रहा हूँ साइड में, ठीक है। तो ऑफसेट इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि हमारा माइनस में ऑफसेट देख रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इधर पॉइंट हम लोग इनपुट किए थे, और जब इनपुट किया तब हमारा ये माइनस में आ रहा है ना। तो माइनस में क्या होगा, माइनस प्लस होगा, तो जितना डिस्टेंस है जुड़ता आएगा, लेकिन हमको रीडिंग माइनस में शो कर रहे हैं, लेकिन माइनस में जाएगा तो प्लस ही होगा, और थोड़ा कम करना है तो हमको थोड़ा आगे लेना पड़ेगा, बस यही है। माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस, यही खेल होता है और कुछ नहीं, ओके। सो गाइस देखो उधर पॉइंट लग चुके हैं, ठीक। जैसे पॉइंट हम लोग हटा के लगा दिया, और एक पॉइंट हमारा हो चुका है, और एक पॉइंट लेगा इस तरफ आगे की तरफ, वो पीछे तरफ लिया है। तो हमारा सेम हम लोग ऑफसेट को देखेंगे अभी, लाइन को नहीं, क्योंकि लाइन वाला काम हमारा हो चुका है। वो ऑफसेट देखो, लाइन ऑफसेट क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो क्या मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और क्या काम कर रहा हूँ साइड में, ठीक है। तो ऑफसेट इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि हमारा माइनस में ऑफसेट देख रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इधर पॉइंट हम लोग इनपुट किए थे,
और जब इनपुट किया तब हमारा ये माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो जितना डिस्टेंस है जुड़ता आएगा, लेकिन हमको रीडिंग माइनस में शो कर रहे हैं, लेकिन माइनस में जाएगा तो प्लस ही होगा। और थोड़ा कम करना है तो हमको थोड़ा आगे लेना पड़ेगा, बस यही है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, यही खेल होता है और कुछ नहीं। ओके, अभी देखो, अभी दूसरा पॉइंट पकड़ा है बंदा हमारा, इसको भी मेज़र किया, इसको भी हमारा 282, 311 आना है, 282 मतलब कम है, तो आगे लेके जाना पड़ेगा। फिर से वो हटा के पकड़ा है प्रिज्म को हमारा, और मेज़र भी किया और हमारा पॉइंट लग गया। ओके, 309 में 2 mm उधर करके लगाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 mm उधर करके लगा दो, 2 mm में बोला हूँ, उसको जो प्लस करके लगा दो, ठीक है। ये 309, 311 चाहिए हमको, 740 मीटर 311 चाहिए, तो 2 mm में उसको उधर करके लगाने के लिए बोला हूँ। कोई बात नहीं, 2 mm कर देता है टेप से भी, क्या मैनुअली। तो इस प्रकार से एसओ लाइन में काम होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बारीकी से बता चुका हूँ जो किस प्रकार से होता है। इवन ड्राइंग लेके साइड में और साइड में काम करके प्रैक्टिकल के साथ आप लोगों को बता दिया जो किस प्रकार से हमारा एसओ लाइन में वर्किंग होता है। आई होप एसओ लाइन को लेकर जो भी डाउट था, जो भी नया स्टूडेंट है उसको कुछ दिक्कत है, तो ये वीडियो देखने के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मेरे से टोटल लेसन के ऑटो का सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बारीकी से बता दूंगा किस प्रकार से मेरा क्लासेस चलते हैं। ये वीडियो जरूर देखना जो एंड स्क्रीन में मिल रहा है आप लोगों को, जो एसओ लाइन का थ्योरी क्लास, इसको अच्छे से समझना, आप लोगों को इजी पता चल जाएगा जो एसओ लाइन कैसे वर्किंग करता है, क्या रेफरेंस लाइन कैसे वर्किंग करते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो देना था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।